और राजनीति की खबरों पर एक नजर 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ से किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने की है कार्रवाई। खैरा ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक साजिश। नीतीश के एनडीए में आने की अटकलों के बीच दिल्ली में अमित शाह से मिले उपेंद्र कुशवाहा। सूत्रों के मुताबिक बिहार के राजनीतिक हालात पर चर्चा। पहले जेडीयू में ही थे कुशवाहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लगातार राजस्थान दौरे को लेकर सवाल खड़े किए। कहा, क्या वजह है जो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति कर रहे हैं इतने दौरे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह का दावा, जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति के राजस्थान में हो रहे दौरे, हो रही है पॉलिटिक्स, पूरा राजस्थान देख रहा है, उपराष्ट्रपति की गरिमा बनी रहनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा, कांग्रेस नेता करते रहते हैं मूर्खतापूर्ण टिप्पणी। क्या उपराष्ट्रपति बीजेपी के कार्यक्रम में आए। जयपुर में बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, मोदी जी मार्केटिंग गुरु, उनको मार्केटिंग से मतलब काम से नहीं बंद होने दूंगा हमारी सरकार के फैसले और वादे। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर पीएम मोदी का विपक्ष पर आरोप। कहा, विपक्ष ने 3 दशक तक रोके रखा विधेयक, जब पारित हो गया तब महिलाओं को जाति और धर्म में बांटने की कोशिश। उमा भारती की महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ओबीसी का जो हक है वो बीजेपी ने ही दिया है और आगे जो भी देना होगा बीजेपी देगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, अगर महिलाओं की चिंता तो 33% टिकट दें, हम अपनी कुल सीट में 20% टिकट महिलाओं को देंगे। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी का पीएम पर निशाना। कहा, 2 गुजरात, 1 असली और 1 भाषण वाला। आखिर क्यों वाइब्रेंट एमपी और कर्नाटक नहीं बना पाए। इस बार एमपी में जाने वाली है बीजेपी की सरकार। मनोज झा के बयान पर सियासत। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा, मनोज झा के भाव को नहीं समझ पाए विरोधी। अत्याचार करने वाले लोगों पर दिया था बयान, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी सलाह, किसी को भी सोच समझ के बोलना चाहिए जिससे किसी समाज की भावनाएं आहत न हो। इस तरह की बयानबाजी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। मनोज झा के बयान के विरोध में प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी का पुतला। जमकर की नारेबाजी। समाज विशेष को लेकर बयान देने का आरोप। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर सियासत तेज। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह बोले, मनोज झा न भड़काएं आग, क्योंकि आज तक कोई दमकल ऐसा नहीं बना जो इस आग को बुझा सके। मनोज झा के ब्राह्मण होने पर भी उठाए सवाल। यूपी से बीजेपी विधायक अजय सिंह ने मनोज झा और आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, आरजेडी जातिगत पार्टी, जाति के अलावा कुछ नहीं दिखता। हम सर्व समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। मनोज झा का बयान बेहद ही निंदनीय। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पीएम मोदी से मांग, सरना धार्मिक संहिता को दे मान्यता, जिससे अपनी पहचान को लेकर हो आश्वस्त हो सके आदिवासी। झारखंड के सीएम ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कहा, विलुप्त होने की कगार पर आदिवासी समुदाय के कई समूह, उन्हें सामाजिक न्याय के सिद्धांत के तहत संरक्षित करना जरूरी। केजरीवाल के नए सरकारी आवास के निर्माण गड़बड़ी के आरोप सीबीआई ने दर्ज किया। पी केंद्रीय जांच एजेंसी करेगी जांच। केस दर्ज करने के लिए कोई दस्तावेज हैं या नहीं। आम आदमी पार्टी का दावा, बीजेपी चाहे जितनी जांच करा ले, पहले कुछ नहीं निकला, अभी भी कुछ नहीं निकलेगा। बीजेपी ने आपको खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी, इसीलिए रोज नए आरोप लगाती है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, करप्शन में सीएम केजरीवाल और उनके सभी सलाहकार शामिल। अब सच सामने आएगा। कानून का उल्लंघन करने का सरकारी अधिकारियों को निर्देश किसने दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साधा निशाना। कहा, जो कहते हैं अपने आप को आम आदमी, घर के रंग रोगन के लिए करते हैं करोड़ों रुपए खर्च, उनको जवाब तो देना चाहिए। एनसीपी अजीत पवार गुट के समीर भुजबल को बनाया गया मुंबई एनसीपी अध्यक्ष। मुंबई में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी एनसीपी के नेता छगन भुजबल के भतीजे। शिवसेना उद्धव गुट के 4 सांसदों के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट की कार्रवाई की तैयारी। संसद के विशेष सत्र के दौरान मौजूद नहीं थे 4 सांसद। पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर कांग्रेस ने फिर साधा निशाना। डेंगू की चपेट में आ रहे हैं राज्य के जिले। हवा बदलने सीएम जाती हैं विदेश। उस होटल में रुकी जिसका 1 दिन का किराया 3 लाख रुपए। पश्चिम बंगाल सरकार में नौकरी के लिए रैली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मांगे सही, ममता बनर्जी सरकार नहीं दे रही नौकरी। ये विरोध चलता रहेगा और कानूनी लड़ाई भी होगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने किया स्थानीय निकाय चुनाव टलने पर साधा निशाना। कहा, देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य नहीं।
गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाए जाने की खबरें। गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने बताया अफवाह। शिरोमणि अकाली दल का पंजाब के फिरोजपुर में प्रदर्शन। बाढ़ प्रभावित इलाके में खराब फसल नशे के मुद्दे पर धरना। सुखबीर सिंह बादल ने साधा आप सरकार पर निशाना। मोहन भागवत पर एसपी विधायक जिया उर रहमान बर्क का आरोप, मुस्लिमों को गुमराह कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख विधायक ने पूछा क्यों हो रही मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग। भागवत ने अंगदान करने वालों की देवताओं से की तुलना। सूरत में कहा सारी जिम्मेदारी सरकार को सौंपना ठीक नहीं, देश के सभी नागरिक सुख दुख में शामिल हों, यही देशभक्ति। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि का बयान। पीएम मोदी सनातन धर्म के सच्चे प्रतीक। सनातन उत्सव में उदयनिधि स्टालिन की निंदा, कहा सनातन अविनाशी है। सनातन मामले पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि से मिले वीएचपी और अखिल भारतीय समिति के कार्यकर्ता। वीएचपी और अखिल भारतीय संघ समिति ने गवर्नर को सौंपा ज्ञापन। अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा 2 चरणों में राम मंदिर निर्माण का काम 26 जनवरी से तीर्थ यात्री कर सकेंगे भगवान राम के बाल रूप के दर्शन। ब्रिटेन दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बर्मिंघम के श्री गीता भवन मंदिर में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ब्रिटेन की कंपनियों को आमंत्रित किया। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। सीएम धामी ने कहा इस बार G20 अपने आप में था अलग। भारत के छोटे शहरों में हुई 200 से अधिक बैठकें। वन नेशन वन इलेक्शन पर भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी ने कहा अभी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया, कोई संभावित तारीख नहीं दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।